नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस द 15 मिनट शो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। जो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है, जैसे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवात्रा, थॉर्नवेट, इन तीनों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं साहब। व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो 3 लोगों ने किया है और वही हम पढ़ते हैं आपके एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोपेन के अनुसार 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, जिसका आधार है वनस्पति, वर्षा और तापमान। कोपेन में ध्यान रखना है, वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है सर? वनस्पति है, वर्षा है और तापमान है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो थॉर्नवेट हैं, उनके द्वारा जलवायु वर्गीकरण है वो किया गया है और थॉर्नवेट है उन्होंने 4 प्रकार के जलवायु खंड हैं उसमें राजस्थान को विभाजित किया है और इनका जो आधार है वो है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। उसके बाद में बात करें त्रिवात्रा के बारे में तो इन्होंने भी 4 प्रकार का वर्गीकरण किया है। पहली बात तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है और जो सामान्य वर्गीकरण है वो 5 प्रकार का है। सामान्य वर्गीकरण में आपके शुष्क कटिबंधीय, जहां से 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण है। आपसे पूछे कि राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा हुआ है, तो 5 भागों में बांटा हुआ है। आज मुझे व्यक्तिगत आधार पर, तो व्यक्तिगत आधार पर सभी ने 4-4 आधार पर राजस्थान को है वो बांटा है, ध्यान रखना है। तो त्रिवात्रा ने केवल बारिश के आधार पर, केवल और केवल वर्षा के आधार पर त्रिवात्रा ने राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड है वो किया है। हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कोपेन के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है, महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए कि अध्याय क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो हमने बना दिया है और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको अध्याय क्लासेस जैसे ही लिखोगे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। इसमें सर फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा है इससे? आपको ये फायदा है कि आपको जितने भी अब तक 15 मिनट शो हुए हैं उन सभी 15 मिनट शो के शॉर्ट नोट्स है वो मिल जाएंगे, प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे ज्योग्राफी के अलग से, आर्ट एंड कल्चर के, स्टैटिक जीके के, इतिहास के, पॉलिटी के, सबके अलग अलग आपको नोट्स मिल जाएंगे। मतलब जो आप ऐसी ये अभी पीडीएफ देख रहे हो सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको एक जगह ही। यहाँ पर पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, जैसे आप यूज में लेना चाहते हो वैसे ले सकते हो। उसके साथ ही आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेगी। कुल मिला के एक बार आप तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको डाउनलोड कर लेना और अपने फोन में रख लेना। आगे देखो, आगे यहाँ पर हम बात करें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जैसे बी, एस, एच, डब्ल्यू, सी, ऐसे बहुत सारे, ए, डब्ल्यू, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इनका मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। देखना, एक तो है सर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, हम आगे ये समझेंगे कि BWHW कौन से क्षेत्र में है। अभी बस ये देखो कि BWHW का मतलब है, B का मतलब है साहब ड्राई क्लाइमेट, है ना, W का मतलब है डेजर्ट क्लाइमेट, H का मतलब है हॉट एंड ड्राई और W का मतलब है विंटर ड्राई और समर रेनी। ठीक है, आगे बात करें BSHW में, B का मतलब तो यही है साहब, है ना, S का मतलब है स्टेपी क्लाइमेट, है ना, एस का मतलब क्या है? स्टेपी क्लाइमेट है, ये ध्यान रखना है। बाकी एच का मतलब हॉट एंड ड्राई और डब्ल्यू का मतलब वही विंटर ड्राई और समर रेनी। आगे बात करें CWG। CWG क्या है सर? मध्य अक्षांशीय जलवायु, मतलब 8 से लेकर 18 डिग्री के बीच की जो जलवायु है ये मध्य अक्षांशीय जलवायु है। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई और जी का मतलब है गंगा का मैदान। जी का मतलब क्या है? गंगा का मैदान। फिर AW में ए का मतलब है 18 से ऊपर तापमान, 18 डिग्री सेल्सियस है उससे ज्यादा टेम्परेचर रहता हो जहां पर। और यहां पर हम बात करें ट्रॉपिकल, जो हम बात करें सवाना जो है ये इसमें क्षेत्र में अंतर्गत आता है। और डब्ल्यू का मतलब है शुष्क शीत या विंटर ड्राई, है ना, या फिर विंटर ड्राई। अब ध्यान रखना है, कोपेन ने इन 4 भागों में राजस्थान को बांटा है, AW, CWG, BSHW और BWHW। मेरे साथ में बोलो, AW, CWG, AW, है ना, AW से शुरू करना है। AW सबसे नीचे है, ये भी दिमाग में रखना है। सबसे नीचे AW, उसके ऊपर, है ना, जब प्रैक्टिस करो ना, लिख के प्रैक्टिस करना, सबसे नीचे लिखना AW, फिर उसके ऊपर लिखना CWG, उसके ऊपर लिखना BSHW और उसके ऊपर लिखना BWHW। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मैप पर समझते हैं। ये राजस्थान का मैप आपको दिख ही रहा है और ये साहब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर इस लाइन से नीचे क्या है? ये AW है सर। ये क्या है? ये AW है। तो सबसे नीचे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही ऐसे ही की है, सबसे पहले AW लिखा, फिर आपने CWG लिखा, तो यहाँ सबसे नीचे क्या है? AW है। फिर यहां पर आप देखोगे ये क्या है सर? CWG वाला क्षेत्र है। देखो ये वाली लाइन, ये रेड वाली इसके ऊपर, और ये इधर जो रेड लाइन है इसके इधर इधर कौन सा है? CWG है। फिर देखो ये बीच वाला जो भाग है ये है BSHW। ये कौन सा भाग है? BSHW है। और फिर जो बिल्कुल इधर पश्चिम की साइड है ये कौन सा है? ये ध्यान रखना है, BWHW है। याद समझे? थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ पा रहा है क्या?
है ना, थोड़ा बहुत बैठेगा, बार बार रिवीजन करना, इस वीडियो को 2 बार देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो बात करें सबसे पहले BWHW के बारे में, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, ध्यान रखना, BWHW कहां पर है ये BWHW? सर ये राजस्थान के बिल्कुल आप जब पश्चिम में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा। शुष्क और मरुस्थलीय यहां पर जलवायु है वो पाई जाती है। वनस्पति कैसी? तो मरुद्भिद कटीली वनस्पति है वो यहां पर पाई जाती है। यहां पर आप देखोगे कि सर 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक औसत बारिश होती है। वनस्पति का यहां पर अभाव होता है, वाष्पीकरण यहां पर अधिक होता है। भाई मुझे बताओ, यहां जैसलमेर में वाष्पीकरण ज्यादा ही होगा, है ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। यहां पर वनस्पति नहीं मिलेगी, ये भी है। यदि मिलेगी तो मरुद्भिद मिलेगी या कटीली वनस्पति मिलेगी, जैसे नागफनी है ना। नागफनी कैसे होती है? कांटे वाटे लगे हुए होते हैं, ऐसा। तो ऐसी चीजें हैं। या थोर जैसा मिलेगा, देखो ऐसा, ये आपको दिख रहा, फोटो भी लगी हुई है। तो ऐसी वनस्पति आपको देखने को मिलती है। आपसे पूछे इसका विस्तार कहां पर है? BWHW है, उसका विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, है ना। और यहां पर फलोदी भी ध्यान रखना, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उसके साथ साथ में चूरू भी याद रखना है अपने को ना। चूरू यहां पर नहीं लिखा हुआ क्या? चूरू भी याद रखना है, इसमें चूरू भी इसी में ही आता है। प्रतिनिधि जिला कौन सा? बीकानेर है, इसका प्रतिनिधि जिला है। उसके आसपास में सारी चीजें, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। विशेषता क्या है? यहां पर वनस्पति है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, वो पाई जाती है, ध्यान रखना है। आगे बात करें BSHW, ये वाला भाग समझ तो पा रहे हो ना भाई? ये जो लाइन दी हुई है, इस लाइन के जो बीच में वाला जो भाग है, वो जिले भी आप देख सकते हो इसमें एक एक करके, वैसे मैं आपको बोल के बता ही रहा हूं। अब यहां पर देखना, BSHW के बारे में बात करें तो यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है सर? अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। यहां पर बारिश की बात करोगे तो 20 से 40 सेंटीमीटर यहां पर औसत बारिश होती है। वनस्पति में छोटी घास देखने को मिलती है। आपसे पूछे इसका विस्तार कहां पर है? तो लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का मतलब जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर, ये इसका लूनी बेसिन। और आपके शेखावाटी क्षेत्र है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, इसका आंशिक भाग है, इसमें आता है, ध्यान रखना है। मेरे साथ में बोलो, इसका विस्तार कहां है? एक तो लूनी वाला बेसिन, मतलब जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, है ना, नागौर, और एक शेखावाटी मतलब सिक्कर, झुंझुनू, चूरू ना। चूरू का आंशिक भाग है, इसमें आता है। बाकी चूरू उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ध्यान रखना है। चूरू का इसमें आंशिक भाग है वो आता है। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। आपसे पूछे सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सर ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये ध्यान रखना है, BSHW वाला। यहाँ पर पशु संपदा है वो ज्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सर यहां पर CWG। CWG के बारे में बात करोगे तो ध्यान रखना है, CWG उपोष्ण, है ना, उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है वो यहां पर पाया जाता है। शुष्क मानसूनी पतझड़ वन है आपको देखने को मिलते हैं। आपसे पूछे CWG में वनस्पति कौन सी? तो पतझड़ वनस्पति है वो यहां पर पाई जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले जैसे कि है, साधारण आर्द्रता है वो यहां पर रहती है। टोंक है वो इसका प्रतिनिधित्व है वो करता है। अब देखना, मैं आपको सारे जिले याद करवा दूंगा, बस ये 2 मिनट मेरे सामने साथ में फोकस करके देखना। लिखना ABCD। अब ABCD का मतलब क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सबको याद है। एक बार वापस ABCD लिखो, ABCD वापस लिखो और B के नीचे 2 लाइन करो। A का मतलब है अजमेर, B का मतलब है भीलवाड़ा, फिर जो वापस B आ रहा है क्योंकि हमने 2 लाइन करी है, तो B का मतलब है बूंदी, उसी का मतलब है चित्तौड़, और D का मतलब क्या है? दौसा। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, है ना। उसके बाद में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, और एक लिखो RSTU। RSTU का मतलब क्या है? R का मतलब है राजसमंद, है ना, S का मतलब है सिरोही, और S का मतलब सवाई माधोपुर, टोंक, और फिर आपके उदयपुर और जयपुर। तो ये सारे जिले हैं वो इसमें ध्यान रखना। CWG का विस्तार है, ये ध्यान रखोगे। ABCD RSTU। R का मतलब राजसमंद, है ना, S का मतलब सिरोही और सवाई माधोपुर, S 2 बार है, T का मतलब टोंक है, U का मतलब उदयपुर भी है, और उसके बाद में जयपुर भी आ रहा है, जयपुर में इसी के अंतर्गत आता है। उसके बारे में बात करें सर AW के बारे में ध्यान रखना सर। AW उष्ण है साहब, यहां उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु है वो पाई जाती है। यहां पर वनस्पति की डेंसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, 80 से 90 सेंटीमीटर। सवाना प्रकार की वनस्पति, मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं यहां पर। और यहां पर वागड़ का मैदान, वागड़ का मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती में ध्यान रखना है। दक्षिण कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़ का आंशिक भाग है वो इसमें आता है। मेरे साथ में बोलना सर, इसमें एक तो AW आपको पता है ये नीचे वाला, तो यहां पर समझ रहे हो आप, AW मतलब हाड़ौती का कुछ भाग आ रहा है, और यहां पर दक्षिण राजस्थान आ रहा है। तो दक्षिण राजस्थान में जो वागड़ का मैदान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती की बात करें तो दक्षिण कोटा, बारां, झालावाड़ व आंशिक चित्तौड़ है वो इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें सर थॉर्नवेट के बारे में, अब बात किया जाए किसके बारे में बात करें सर? अब थॉर्नवेट के बारे में बात करें तो याद रखना, थॉर्नवेट ने भी वर्गीकरण किया है, वही 4 प्रकार का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा है कि साहब एक तो है आपके CAW,
एक तो है CAW प्रकार, ये CAW यहां पर है, देखो इससे नीचे नीचे CAW है। उसके बाद में इन्होंने बताया है एक तो है DAW, एक है DBW, एक तो है DAW है ना, एक है DBW और एक है यहां पर EAD। ये 4 प्रकार का वर्गीकरण है, मतलब एक तो यहां पर CAW, फिर DAW, फिर DBW और एक बार EAD। ये वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, थॉर्नवेट के अनुसार है वो किया गया है। यहां पर लिखना, थॉर्नवेट ने 1931 में कोपेन की तरह कूट सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया और मुख्य आधार वाष्पीकरण और वर्षा व तापमान को है वो रखा है, ध्यान रखना है। आप इस मैप को समझोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे समझ में आएगा कि सर सबसे नीचे आप देख रहे हो इस लाइन के नीचे नीचे यहां पर कौन सा है, यहां पर सर CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके ऊपर आप देखोगे तो यहां पर DAW प्रकार की, ऊपर यहां पर DBW और यहां पर EAD प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ये लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन को ध्यान से समझना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी PDF मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, कोई टेंशन है नहीं। अब देखो एक एक करके बात करें। सबसे पहले EAD के बारे में बात करें। ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। ये EAD है वो क्या है, EAD मेरे साथ में बोलो कि सर EAD है ना। पहली बात तो है क्या, ये बिल्कुल EAD है वो आपके राजस्थान के पश्चिम में है। ये देखो ये रहा, ये EAD है तो बिल्कुल पश्चिम में है, जैसलमेर वाला पार्ट है वो इसमें आता है। तो EAD के बारे में देखना, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है। कैसा है EAD, नहीं EAD शुष्क नहीं है, ये अति शुष्क है और मरुस्थलीय तुल्य है। जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर है वो इसमें आते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी फलोदी है वो यहां पर देखने को मिलता है। DBW के बारे में बात करें, यह आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, ध्यान रखना है। इसका प्रतिनिधित्व जैसल है। आगे बात करें किसके बारे में, DBW मेरे साथ में याद करना सर, DBW है ना, यहां पर शुष्क आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है और इसका विस्तार कहां पर है, देखो 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश, कटीली झाड़ियां हैं, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है और उत्तरी राजस्थान देखो यहां पर, ये देखो ये इतना सा भाग मतलब उत्तरी राजस्थान है ना, उसमें जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी है, DBW है। और DBW में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, यहां पर क्या है आपको विस्तार है वो देखने को मिलता। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। DAW के बारे में बात करें तो याद रखना है, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश है वो इसी प्रदेश में आता है, ध्यान रखना है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है वो यहां पर पाई जाती है। आपसे पूछे कौन कौन से जिले हैं तो याद रखना वही सेम चीज ABCD है ना। DAW में याद रखना ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और फिर वापस जो ABCD आ रहा है उसका मतलब A का मतलब अजमेर, B का मतलब भीलवाड़ा, B का मतलब बूंदी, फिर चित्तौड़ और फिर दौसा। ABCD 2 बार हो गया। उसके बाद में क्या था RSTU, तो राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और सिक्कर, ये सिक्कर भी याद रखना है। और फिर यहां पर पाली नागौर वाला जो क्षेत्र है, पाली, नागौर, जालोर, उदयपुर है ना, देखो यहां पर इस मैप में देखोगे आप, ये देखो ये पूरा भाग है वो किसमें है, DAW में ही है। तो सबसे बड़ा भाग है इसमें आपको ABCD आपने 2 बार याद करिए। RSTU याद करना है। PNJU का मतलब है, P का मतलब पाली, N का मतलब नागौर, जालोर, जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू है ना। तो इन सब का नाम भी आपको याद रखना है, जैसे आपको मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना, सारे मैप में है वो लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अपन, आगे यहां पर बात करें सर, हाँ यहां पर CAW के बारे में बात करें। CAW के बारे में ध्यान रखना है, ये उपाद्र तुल्य जलवायु यहां पर पाई जाती है। CAW में कौन सी, उपराद्र जलवायु है वो पाई जाती है। 100 से 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश, सवाना व मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण जिले हैं, राजस्थान के दक्षिण जिले मतलब वागड़ मतलब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हाड़ौती मतलब दक्षिण कोटा, बारा, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़ है वो इसमें अंतर्गत आता है। मैप में आप देखोगे ये वाला भाग, तो यहां पर देख लो हाड़ौती आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, आपके जो वागड़ का मैदान है वो आ रहा है। तो इससे आप समझ जाओगे। क्लियर बात है क्या, मुझे बताओ। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम इसके बाद में त्रिवात्रा जी के बारे में। साहब ये क्या कहते हैं, कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन कर नया अधिक सरल वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इजी होना चाहिए, बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये जो जलवायु वर्गीकरण है वो बिल्कुल आसान सा होना चाहिए, ज्यादा बच्चों को परेशान है वो नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि साहब मैं सिंपल सा बनाऊंगा, आधार केवल और केवल क्या होने वाला है, बारिश होने वाला है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नीचे वाला है सर AW है, नीचे वाला क्या है AW है। इन्होंने भी वर्गीकरण है वो लगभग आपको इनका वर्गीकरण है वो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बारिश पर काम किया। किस पर, त्रिवात्रा ने 4 वर्गीकरण किए थे। एक कहा कि सब AW है ना, एक तो नीचे सबसे नीचे AW, और इन्होंने कहा जो AW है ना वहां पर बारिश कितनी होती है, वहां पर 100 सेंटीमीटर बारिश जरूर रखना, 100 सेंटीमीटर बारिश किसमें AW। फिर CAW, BSH और BAW है ना, BAW ध्यान रखना, यहां पर AW
100 सेंटीमीटर बारिश, है ना, ये पूरा भाग। फिर यहाँ पर CAW, फिर क्या है CAW, ये ध्यान रखना है। फिर कौन सा भाग है, मेरे साथ में बोलना, त्रिवात्रा जी के बारे में बात कर रहे हैं, AW, फिर CAW, फिर यहाँ पर BSH, ओनली BSH है, W नहीं है, ध्यान रखना है, BSH, और यहाँ पर क्या है BWH, है ना, BWH, W था आपके कोपेन में, लेकिन यहां पर क्या है सर, ओनली BWH ही है, क्या है BWH ही है, ये ध्यान रखना है ना, BSH और BWH, ये ध्यान रखोगे आप, कर लोगे याद, मुझे बताओ। देखें 4 प्रकार का वर्गीकरण, AW, है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे AW, हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। BWH के बारे में बात करें, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिमी बीकानेर इसमें शामिल आता है, जैसलमेर का प्रतिनिधित्व है वो करता है। BSH की बात करें, शुष्क एवं अर्ध शुष्क कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है, वर्षा के पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो बारिश है वो कम हो जाएगी, ये बेसिक सी बात है। मतलब आप जैसे जैसे इधर जाओगे, जैसे जैसे आप पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर की तरफ जाओगे बारिश कम देखने को मिलेगी, तो बेसिक बात है सर, ये तो हमें ही पता है। आगे देखो, पश्चिम की ओर जाने पर जलवायु अर्ध शुष्क और शुष्क में बदलती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इधर जाओगे, जैसे जैसे आप जाओगे इधर, देखो यहाँ पर निशान बना हुआ है कि इधर इधर जैसे जाते जाओगे आपको अर्ध शुष्क जलवायु है वो अर्ध शुष्क और शुष्क हो जाएगी, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें CAW में अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो है आपके CAW, और CAW में ध्यान रखना है ये क्षेत्र बीहड़ों, है ना, और विंध्यन के पठार का भाग है वो समेटे हुए हैं। सवाई माधोपुर है वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो बीहड़ भाग है वो इसी के अंतर्गत आता है। और एक है आपके AW में ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेश है ये, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। डूंगरपुर वाला दक्षिण राजस्थान है वो इसके अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोपेन का है, फिर त्रिवात्रा का है, फिर आपको ये फिर कोपेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोपेन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा थॉर्नवेट से, और उसके बाद में त्रिवात्रा से बहुत कम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्षा के आधार पर ही वर्गीकरण है वो किया है। थोड़ा सा मैप समझना, मैप से रखना, यहाँ पर क्या है, सबसे इधर BWH, यहाँ पर BSH है, यहाँ पर CAW है, यहाँ पर AW है, इस प्रकार का जलवायु वर्गीकरण है वो किया गया है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाता है। इसको थोड़ा सा और देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, यहां से आपको चीजें हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवात्रा तीनों का वर्गीकरण है वो फिर से यहां पर लिखा हुआ है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और आर्द्र का वर्गीकरण। तो यहां तक आज का हमारा सेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा है, साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ ही इसकी तुरंत, यदि आप PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इसकी तुरंत PDF है वो मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।